जी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आइन और कानून के लिए उसने तो अपनी जान दी थी। आप जेल के कमरे में बैठ के एयर कंडीशन लगाकर वहां खाने खाते हैं। मुकाबला बेनज़ीर भुट्टो का करना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी का करना चाहते हैं। पहले अपनी तरफ तो देखो, अपने लीडर की तरफ तो देखो। मैं ऐसी बातें हरगिज ना करता यहाँ खड़े होके। अगर मेरा हम मनसब आदमी जाकर हम पर ज़ाती अटैक ना करता तो यही बात मैं आपको बावर कराना चाहता हूं कि अगर आपने किसी की जात पर अटैक किया तो आपकी जात भी महफूज नहीं रहेगी, फिर आपका लीडर भी महफूज नहीं रहेगा। ये मेरे जैसा बंदा आपको मत दे रहा है, समझ दे रहा है, समझो। ये आप लोग जो है ना अपने लीडर को गाली निकालने के लिए दूसरे के लीडरों को गाली देते हैं। आप चाहते हैं कि वो अंदर ही रहे, उसको गालियां पड़े, वो जलील हो, इसलिए आप ये सारी हरकतें करते हैं। आपको कोई अकल नहीं है, अकल बाजार से नहीं मिलती। अगर बाजार से अकल मिले तो हम आपको ला दें। आपको शौर ही नहीं है, आपसे क्या बात हो? हा 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 हा। इसके अलावा आपके पास क्या है? What else? क्या है आपके पास? कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई अकल की बात नहीं है। और पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। देख जनाब स्पीकर, आप रूलिंग देख कि ये जो शोर मचाने वाली मशीनें हैं, ये जो शोर करने वाले बुत हैं, इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे आप? ये किस तरह करेंगे? ये लोग जो अपने शहीदों की इज्जत ना कर सके, ये लोग जो अपने गाजियों की इज्जत नहीं कर सके, ये लोग जो अपनी फौज की इज्जत ना कर सके, ये लोग जो अपने फील्ड मार्शल जिसको इस पूरी कौम ने मुतफिका तौर पर ओहदा पेश किया है, उसके खिलाफ बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में सर ये गुमराह लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है, इनकी कोई सिमत नहीं। ये एक ऐसा धब्बा लग गया पाकिस्तान की सियासत पर, और मुझे यकीन है कि कल अगर इलेक्शन हो तो इनमें से एक बंदा भी आपको नजर नहीं आएगा। आपको सही खत्म होगी बात, वो खत्म हो चुके। तो लोगों को पता चल गया है कि ना तो ये कानून साजी में काम लेते हैं। देखें, इनमें से किसी एक को खड़ा करके पता करें कि उसने कोई कानून साजी की है, कोई पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कोई बिल लेकर आया है, कोई उसने कोई ऐसी तकरीर की हो जो पाकिस्तान के अवाम के मफादात की हो, कोई उसने ऐसी बात की हो, उसने कोई मुल्क मस्बत तनकीद की हो। सिर्फ यही है कि जी कैदी नंबर 408 804 कैदी नंबर 804 और ये सारे 420 हैं। ये कौन लोग हैं? जनाब स्पीकर, मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि ये हाउस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का हाउस है। ये इसके पास इक़्तिदार आला है, ये पाकिस्तान के लोगों की दानिशगाह है। यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम की मफाद की बात होनी है और हमने करनी है। ये लोग सिर्फ शोर मचाते हैं, और ये शोर जो है ये इस पाकिस्तान के इस बड़े ईवान की तौहीन है। ये तौहीन का मुर्तकिब हो रहे हैं। देखे ना, जिस बंदे के पास कोई आर्गूमेंट नहीं रहता वो शोर करता है। बेहतर तो ये था कि आप मेरी सारी बातें सुन के उसका जवाब देते। अब क्योंकि आपने शोर मचाया है तो इनकी बात भी हम नहीं सुनने देंगे, किसी को बिल्कुल नहीं सुनने देंगे। कोई बंदा इनकी बात नहीं करेगा। अगर ये को खड़ा करने की बात करने की कोशिश करेगा, हम आपसे वही सलूक करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। अगर आप मुझे नहीं बात करने देंगे तो मेरे साथी फिर आपको भी बात नहीं करने देंगे। नहीं कर सकेंगे आप बात, आप नहीं कर सकेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि आपकी आवाज भी फिर इस तरह ही होगी। अब आप बैठ जाएं, अभी भी टाइम है पे मेरी चंद बातें खामोशी से सुन, खामोशी से सुन, खामोशी से सुन। बात यह है, आप लोगों को किसी ने गलत मशवरा दे दिया है कि अगर आप एग्रेसिव होकर बात करेंगे
शोर मचाएंगे, गाली देंगे, तज़हीक करेंगे लोगों की, तो आपकी बड़ी वाह हो जाएगी। इमरान खान भी खुश होगा और लोग भी खुश होते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इमरान खान को तो अंदाज़ा हो गया होगा कि इन लोगों के करतूतों की वजह से वो अंदर है। अगर ये इनमें कोई सेंस होता इतनी तादाद में, बिल्कुल वो ये चाहते ही नहीं कि वो बाहर आए। ये वो सारा बंदोबस्त करते हैं, हमारे से लड़ाई करते हैं, हमारी लीडरशिप पर हमले करते हैं, यहां से जवाबन इमरान पर हमला होता। ये कोई तरीका है? ये अपने लीडर की इज्जत कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को पता करो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आए हो, तुम्हें पता है क्या तरमीम है, तुम्हें पता है आज ऑर्डर ऑफ द डे क्या था। यार आप सिर्फ शोर मचाने के लिए आते हैं। आप इस हाउस में तनख्वाह लेते हैं इसलिए कि यहाँ शोर मचाएं, आप गालियां दे और चले जाएं। आपने कभी अपने हलकों की बात नहीं की, कभी आपने अवाम की बात नहीं की, कभी उनकी मुश्किलात की बात नहीं की। हला 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 करके आप चले जाते हो। कौन लोग हैं ये, कहां से आए हैं? कहते हैं हमें अवाम ने, अवाम इतने बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों को मौका दें। वो आप उस वक्त भी कंप्रोमाइज होकर आए हैं, आज भी आप कंप्रोमाइज्ड हैं। आप वहां कोई और बात करते हैं, यहां कोई और बात करते हैं। मैं लिख कर देता हूं, अगर कहें तो मैं एक एक के नाम पढ़कर बता दूं कौन कौन कंप्रोमाइज्ड है, कहां कहां कंप्रोमाइज किया है। तमाम जितने भी आप, ऑल ऑफ यू कंप्रोमाइज। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी ये इस्तदा होगी कि 9 मई को जो वाक़या हुआ उससे पूरी कौम का दिल आज भी दुखी है। हमारे शहीदों के जो मकबरे थे, जो उनकी तुरबत थी, जो उनकी कब्रें थी, उनकी इन्होंने हर लिहाज से बेहुरमती की। इन्होंने शहदा के जो मुजस्मे बने हुए थे उनको तोड़ा, उनकी बेहुरमती की। इन्होंने जिना हाउस पर हमला किया, उसको आग लगाई, उसकी बेहुरमती की। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान की बेहुरमती की, और ये हिंदुस्तान के कहने पर हुआ। आज मुझे पक्का यकीन हो गया इनको करार वाक़ई सजा दी जाए। जनाब स्पीकर, फौरी तौर पर इनको करार वाक़ई सजा हो, ऐसी मिसाली सजा दी जाए, आइंदा कोई जुर्रत ना करे हमारे शहीदों के खिलाफ बात करने की, हमारे गाजियों के खिलाफ, हमारे फौज के खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत ना कर सके। मैं इस्तदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मैं इस पूरी काबीना से ही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके 9 मई के मुल्ज़िमों को जो है वो कटड़े में लाकर इनको करार वाक़ई सजा दे, मिसाली सजा दे, ताकि आइंदा कोई तारीख में ये जुर्रत ना कर सके। बिल्कुल शुक्रिया। ये हमें हर रोज दोहरानी चाहिए बात, क्यों इतनी ताखीर हो रही है। शुक्रिया। और जो यहाँ बैठे हैं इनको पता है इनके नाम क्यों नहीं है, कौन लोग हैं यहाँ। इनका लीडर ऑफ दी अपोजिशन कह रहा था कि हम क्या जंग करेंगे, हमारे पास तो, हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है। यही उसने कहा था, लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने। वो कहता था मैं भी फील्ड मार्शल का बेटा हूं, लेकिन जो असली फील्ड मार्शल है उसने फिर कमाल नहीं कर दिया। उसने तो नहीं कहा, उसने तो 7 जहाज गिरा दिए। आज अमेरिका से लेके दुनिया का हर बंदा जो है वो पाकिस्तान को इज्जत सी निगाह से देखता है। आपने क्या दिया था पाकिस्तान? आज पाकिस्तान का एहतराम है। आज सऊदी अरब भी आपसे मुआहदे करता है, बाकी लोग भी आपसे मुआहदा करना चाहते हैं। आपकी कुव्वत पर उनको यकीन है। और एक ये है कि ये कहते हैं कि हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है।